रखना। चलो यहाँ पे इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एक एंगल है, एक एंगल है इंक्लिनेशन। और जब एक एंगल है, एंगल किसके फॉर्म, बीच के पूरे फॉर्म होता है, दो लाइन्स के बीच में फॉर्म हो रहा होगा। तो इस ये इंक्लिनेशन में एक लाइन जो है वो फिक्स है कि वो एक्स एक्सिस होगी, वो एक एक्स एक्सिस होगी, और दूसरा कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, ऐसे पास होगी, ठीक है। अब इसने जो एंगल क्रिएट करा है इस एक्स एक्सिस के और इस लाइन के बीच में, एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा होगा और एक एंगल इधर फॉर्म हो रहा होगा। ये दोनों ही वैलिड है, दोनों ही इंक्लिनेशन है। ऐसे लास्ट वीडियो में 9 में बताया था कि सिर्फ इधर वाला है ना, ऐसा कुछ होता है। तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज भी एंगल इंक्लिनेशन है और क्लॉकवाइज एंगल ये भी इंक्लिनेशन है। बस यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ये अबव द एक्स एक्सिस है, बिलो वाली नहीं रहेगी, इधर फॉर्म और इधर जो फॉर्म हो रहा है वो नहीं रहेगी, अबव द एक्स। तो इंक्लिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसा इवन ये नेगेटिव पे इधर की साइड में फॉर्म हो सकता है, एंगल तो पॉजिटिव रहेगा बट एक्स एक्सिस वाले जो पार्ट है ये नेगेटिव वो इधर हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, जब हम इधर का मेजर करेंगे फिर प्लस थीटा आएगा, इंक्लिनेशन को थीटा से डिनोट करते हैं, और जब इधर का मेजर करेंगे तो माइनस थीटा आएगा। तो अभी जैसे तो मैं 11th में पढ़ोगे इसके फॉर्मूले वगैरह, जब 10 वगैरह स्लोप आया तो उस केस में तुमको ये वाला बताया कि इधर वाला प्रेफर करना कि इधर वाला ही तुम लिखो। क्लॉकवाइज होगा वो माइनस का होगा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉक। तो इंक्लिनेशन क्लियर हो गया। जब इंक्लिनेशन के साथ टेंजेंट लग जाए, इंक्लिनेशन के साथ टेंजेंट लग जाए तब हमारे पास स्लोप मिल जाए। जब थीटा के साथ टेंजेंट लग जाए वी गेट स्लोप। थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है, टेंजेंट थीटा ये रिप्रेजेंट होता है m से, और m है यहाँ पे स्लोप। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो स्लोप को जब भी फाइंड कर सकते हैं हम थीटा के, अगर थीटा गिवन है तो इसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे। या हो सकता है थीटा की वैल्यू ना गिवन हो, स्लोप दे रखे हो और इंक्लिनेशन उस केस में फाइंड करें। स्लोप क्लियर। दूसरा स्लोप क्या है, एक ही लाइन है, इसको मैंने कितना राइज करा, इसको कितना ऊपर राइज करा, ये वाला जो ये और ये वाला ये जो साइड है डिस्टेंस, इसका जो रेशियो है, इसको ये वर्टिकल हाइट है और ये बेस है, इसका जो रेशियो है इसी को बोलते हैं हम स्लोप। वर्टिकल हाइट और नीचे बेस, ये है स्लोप, ये स्लोप है। या फिर l इक्वल टू tan थीटा, ये स्लोप है। अगर हमको स्लोप को और कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मेरे पास एक लाइन है, इसके मुझे इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट हो रहे होंगे अनलिमिटेड, उनमें से 2 पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट पता है, 2 पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता है। ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट पता है। इस लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, इस लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। वो कैसे करेंगे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। y2 क्या है, ये वाला y2 है, ये x2 है, ये s का y2 कितना 7 माइनस y1 4 x2 माइनस 2 माइनस ये आ जाएगा मतलब 3 अपॉन माइनस का, ये स्लोप हो जाएगी। स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं tan लगा के। उससे पहले अगर हमारे पास एक लाइन के दो पॉइंट दे रखे हैं और उनके कोऑर्डिनेट पता है, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक, और जब स्लोप फाइंड हो जाती है, जब स्लोप फाइंड हो जाती है एक 2 कंडीशन बनती है, slope of parallel lines is equal। जो पैरेलल लाइन है उनकी स्लोप इक्वल है। एक लाइन ऐसे जा रही है, इसी पैरेलल, इसकी स्लोप m1 1/4 है
तो M2 जो होगी इसके पहले में पूरी 1/4 ही होगी। ओके, जो स्लोप पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल है। दूसरा, स्लोप प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज माइनस। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर, एक लाइन ये एक्स है, एक लाइन ये एक्स, ये M1 है, ये M2। M1 हमारे पास 4 है और M2 पता नहीं, M2 5 है। M1 है, M2 है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा जब परपेंडिकुलर होंगी उनका प्रोडक्ट नेगेटिव 1। इसकी हेल्प से हम दूसरा वाला M2 फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का बनता है। ठीक है, स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पैरेलल लाइंस की स्लोप कहती है, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप जो होती है उनका प्रोडक्ट -1। दूसरा, इसमें ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा कि M2 फाइंड करके, इस लाइन के तुम्हें 2 पॉइंट दे देगा और फिर पूछेगा स्लोप बताइए दूसरी लाइन। तो हम इन 2 पॉइंट से स्लोप फाइंड कर लेंगे। देन वी विल अप्लाई दिस। ये याद रखना कि परपेंडिकुलर में प्रोडक्ट स्लोप का -1 होता है और पैरेलल में वो स्लोप इक्वल होता है। फाइंड स्लोप का फाइंड करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन वाले पार्ट पर आते हैं। इक्वेशन वाले में पहला केस बनता है जहां पे y mx प्लस ये इससे पहले इंटरसेप्ट और पढ़ेंगे। इंटरसेप्ट का मतलब है कि रास्ते में आता उसको अचानक से रोक लेंगे। हमारे पास ये x एक्सिस है और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये x एक्सिस है, ये y। इस ओरिजिन से जितना डिस्टेंस कवर करा है यहां तक, इस जहां तक स्ट्रेट लाइन ने कट करा, ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा x इंटरसेप्ट, दिस इज योर x इंटरसेप्ट। OM इज योर x इंटरसेप्ट। ओरिजिन से y एक्सिस तक उसने कितना डिस्टेंस कवर अप करा है, ये तुम्हारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट को c से डिनोट करते और इसको नहीं करते, इसका कम यूज करते। ठीक, अदरवाइज वैसे देखा जाए तो इसको a से डिनोट करते और इसको b से डिनोट करते। ठीक, x इंटरसेप्ट a से डिनोट हो रहा है और y इंटरसेप्ट b से, कभी-कभी इसको c से भी डिनोट करते। इंटरसेप्ट क्लियर हो गया। इंटरसेप्ट क्या, ओरिजिन से उस जहां तक कुछ स्ट्रेट लाइन ने कट करा वो वाला डिस्टेंस, ये नेगेटिव हो जाएगा अगर नीचे की साइड हो। नीचे की साइड हमारा y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा अगर करते हैं ऐसे। अब आते इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में पहला जो इक्वेशन है y mx + c। जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे उसमें y की और x की वैल्यू पुट नहीं करते, इवन इफ हमें पॉइंट पता हो। अनटिल अनलेस जब तक हमें ये जैसे कि c की जरूरत पड़ जाए या m की जरूरत पड़ जाए तब पुट करेंगे। बट जब इक्वेशन फाइंड करते हैं उसमें y और x की वैल्यू पुट नहीं करते। तो अब क्या ये इस वाली फॉर्म को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जहां पे हमें स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है। स्लोप पता है, हम डायरेक्टली यहाँ स्लोप की वैल्यू पुट कर देंगे और इंटरसेप्ट बाय इंटरसेप्ट पता है उसकी वैल्यू पुट। इतना क्लियर है। अब दूसरी फॉर्म आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरी इक्वेशन की फॉर्म आती है इंटरसेप्ट, जहां पे हमको दोनों इंटरसेप्ट पता। ये बहुत रेयरली यूज हो रही होगी या ना भी होगी, क्योंकि 11 पे यूज होती है ये इक्वेशन। जब मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म, जब दोनों इंटरसेप्ट पता, ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी विल फॉर्म ऐसे अरेंज करके लीनियर फॉर्म में उसको लिखेंगे। ये इंटरसेप्ट। थर्ड केस बनेगा जहां पे 2 पॉइंट्स नोन होंगे। 2 पॉइंट से पहले एक पॉइंट हमको पता है और स्लोप पता है। एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है। जब एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है उस केस में हम ये वाला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x, ये फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे ये x वाली जो ये y जो है, इस वाली y की
और इस वाले एच की वैल्यू पुट नहीं करूँ। हमें यहाँ पे क्या चीज पता है, सिंपल सी एक पॉइंट पता है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो y1 हो जाएगा, और जो एक्सिस होगी वो x1 हो जाएगी, और स्लोप पता है, स्लोप पता है, स्लोप की वैल्यू पुट करके वी विल गेट द इक्वेशन। थर्ड, इसमें फोर्थ इक्वेशन की फॉर्म कौन सी बनती है, जहां पे हमको 2 पॉइंट पता है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पता है। जब 2 पॉइंट पता है उसके लिए ये वाला इक्वेशन की फॉर्म यूज होगी। y1 क्या होगा, जो पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, y2 पहले दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और f2 दूसरे पॉइंट का एप्सिलॉन। अब अगर ध्यान से देखिए ये वाला जो पार्ट है ये एम ही तो है, ये कोई नई फॉर्म नहीं है जो अभी थर्ड केस में पड़ी है ना, सेम वही है। ये थी एम क्या है हमारा स्लोप। अब बार हमें स्लोप नहीं पता है, हमें स्लोप को से फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें पता है स्लोप कैसे फाइंड होता है, तो अगर 2 पॉइंट पता है तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, उसी को यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे अलग से याद करने की जरूरत नहीं, ये इसी से याद होगा। इस सारी फॉर्म ये इक्वेशन को प्रैक्टिस कितना होगा, 8 मिनट में हो गया।